तारा गणों का पदार्पण हो जाए, संध्या की जाए तो कनिष्ठ कोट की संध्या कहलाती है। प्रत्येक मानव को संध्या वंदन करना चाहिए। प्रत्येक मानव को संध्या के समय पर अपने इष्ट का ध्यान और आराधन और वंदन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव कर्मशील प्राणी है, कर्म करता है मनुष्य। परंतु ध्यान रहे, दिवस में कोई भी ऐसा कर्म ना करो कि रात्रि में नींद तक ना आए, और रात्रि में भी कोई ऐसा कर्म ना करो कि दिवस में अपना मुख तक न दिखा पाओ, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। ये वो बोझा है जो मजदूरों से नहीं उठवाया जाता। अवश्यमेव भवितव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देहि फल हृदय विचारी। सभा का स्वरूप और सभा का कोलाहल देखकर ही मैं अपनी वार्ता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया, आपने माँ संधि देवी की उपासना के अंतर्गत भगवान श्री शंकर जी का ध्यान किया। मैं विचार करने लगा कि ध्यान करूं तो किसका, क्योंकि ध्यान तो उसका किया जाता है जो आपसे दूर होता है, अप्रत्यक्ष होता है। परंतु आप हमारे इष्ट, हमारे निकट हैं। आप हमारे ही निकट नहीं, प्रत्येक जनमानस के निकट हैं। परंतु दुर्भाग्य इस मानव का है कि वह जानता ही नहीं है, और जानता भी वही है जिसको आप जनाते हैं। सोई जाने यही देव जनाई। और जो जान जाता है तो जानत तुम ही हो जाइए। हमने आपको जाना भी है, जानने के बाद फिर माना भी है। हमारी संस्कृति में नित्य प्रति पाश्चात्य संस्कृति का जो कुठाराघात हो रहा है, इसका परिवर्तन अति आवश्यक है। और हमें अवसर मिला है कहने का तो चूकना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। निवेदन है आपसे और निर्देश है समाज को, परिवर्तन करना पड़ेगा। राग दीनों की दया करने वाले दीनानाथ, अकारण करुणा वरुणालय, हमारा निवेदन स्वीकार करना। हे ईश्वर भगवान हे दाता, जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक दया सिंधु। भगवान, ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं जहाँ पर आप व्याप्त ना हो। ऋग्वेद कहता है अणु यान महतो महियान आत्मा, अणु से लेकर महत्तम इकाई तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप प्रत्येक कण में व्याप्त है। सच्चिदानंद घट घट वासी, सुख राशि तुम करुणा अवतार, हे विघ्न हरे मंगल मूर्ति, हे शक्ति रूप तुम गुणागार। निवेदन है सतभक्ता यशस्वी
सभ्यता को यशस्वी बनाना होगा। सभ्यता यशस्वी हो जाए, कीर्ति का और भगवान सभ्य दिव्य दृष्टि के पूरक हो दृष्टि का सर्वनाश, कुदृष्टि का सर्वनाश हो जाए। इतना ही नहीं, अकल लगता रहे। और भगवान देखो ना, जनता का इस जनता का अनुशीलन हो, मानो को पथ का पता रहे। प्रत्येक मानव को अपने पथ का पता होना चाहिए। और अगर जीवन में हमने समझा नहीं तो चूक हो ही जाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है कि जो उसे प्राप्त है वो उसे अच्छा नहीं लगता। सर्दी हो तो मनुष्य कहता है गर्मी चाहिए, अब गर्मी हो तो सर्दी मानता है। जो प्राप्त है वो अच्छा नहीं लगता है।